सर्वप्रथम हम देखते हैं हमारा जो पांचों उंगली है ये ऐसे, तो अंगूठा जो है अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व है। इसको अंगुष्ठ बोलते हैं संस्कृत में, इसका नाम। उसके ये जो सबको उंगली दिखाने वाला काम करता है ना, यह है वायु। ऐसे किसी को उंगली दिखा देते हैं तो समझ जाता है कि उंगली मत करना, उंगली करना ठीक बात नहीं। तो आज मुद्राओं के बारे में जानेंगे कुछ। वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा। तो ये होता है वायु। अग्नि में वायु मिला दीजिए तो अग्नि बढ़ जाएगी। ऐसे अग्नि भड़क जाएगी ना, वायु में जब चल रही है तब हम उसमें वायु करते हैं तो भड़कती है। अब ये है बीच वाली जो उंगली है, यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आकाश मध्यमा उंगली कहते हैं, आकाश तत्व है। उसके बाद ये जो है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी सहनशील होती है। उसके बाद ये जो लास्ट उंगली है ना, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जब हम लोग बचपन में रहते थे ना, ऐसे करते थे, सर 21 जाना है, 1 नंबर जाना है। हाँ, तो समझ जाते थे कि जल तत्व बढ़ गया है। तब देखिए हम लोग शुरू से योगी हैं, तब ऐसे बताते थे कि हमारा जल तत्व बढ़ गया है तो इस जल तत्व को कम करने को जाना है। ऐसे नहीं करते थे, या ऐसे नहीं करते थे कि उंगली दिखाना था ना, या ऐसे बीच का नहीं करते थे, ये उंगली नहीं करते, लास्ट की उंगली ऐसे करते थे। तो ध्यान दीजिए, हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे, जानते थे ऐसे करते। ये तो पांचों तत्व हैं, पांचों तत्वों के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। यह ब्रह्मांड जो है पंच तत्वों से निर्मित है। हमारा देह भी पंच तत्वों का बना है। शरीर की 5 उंगलियां इन पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। आपको अभी मैंने बताया पंच तत्व की समस्थिति, देह निरोगी रहता है। इससे रोग पैदा हो जाए तो मुद्रा के विज्ञान से इसको समन्वय किया जाता है। समन्वय मतलब शांति और सद्भाव का रूप दे करके उनको समान किया जाता है। और हस्त मुद्राएं जो बताया ना, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा, वायु मुद्रा, यह जो है तुरंत काम करना चालू कर देता है। जिस हाथ में ये मुद्राएं बनाते हैं, शरीर के विपरीत भाग में उसका तुरंत असर शुरू हो जाता है। बाएं से मैंने किया तो दाएं पे, दाएं भाग पे, और दाएं से दोनों एक साथ करेंगे, पूरा शरीर डुले। ये मुद्राएं किसी तरह से चलते फिरते, उठते बैठते या खड़े होकर के कर सकते हैं। वज्रासन है, पद्मासन है, सुखासन है, बैठकर करना अत्यंत लाभकारी है। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 10 मिनट से प्रारंभ करके 30 से 45 मिनट करने से पूर्ण लाभ हो जाता है। एक बार में ना कर सकें तो 2-3 बार में भी कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों को काम कर रहे हैं उसे सीधे रखना है। जैसे ज्ञान मुद्रा है तो बाकी उंगलियों को सीधे रखें। ये वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा भी बता देता हूँ कौन कौन से क्या। ये ज्ञान मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा आपको पहले भी बताया है मैंने। ये ज्ञान मुद्रा क्या है, पृथ्वी मुद्रा क्या है, आपको पहले भी मैंने गाइड किया है। पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करना, यह है ज्ञान मुद्रा। ऐसे इसको चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, इसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इसका लाभ है धारणा एवं ध्यानात्मक स्थिति का विकास करता है, एकाग्रता बढ़ा देता है। नकारात्मक विचारों को कम करता है। ऐसे बैठ करके पूजा करिए, ऐसे बैठ करके पाठ करिए, ऐसे बैठ करके अध्ययन करिए, ऐसे बैठ करके आप खाली हैं तो जो भी कार्य कर रहे हैं तो ऐसे बैठ करके करिए। आपके दिमाग संबंधी कोई समस्या है, यह इस बच्चों को यह अभ्यास कराने से ना मेधावी बनते हैं, ओजस्वी बनते हैं बच्चे। इस मुद्रा से मस्तिष्क की जो स्नायु होती है वो मजबूत होती है। सिर दर्द है, अनिद्रा है एवं तनाव है वह दूर होता है। क्रोध भी शांत होता है, गुस्सा शांत होता है। अधिक अच्छे के लिए इसके बाद प्राण मुद्रा भी करना, प्राण मुद्रा भी बताऊंगा। उसके बाद आता है दूसरा वायु मुद्रा। आपको बताया था ये पहले में ऐसे किए थे टच, दूसरे में ऐसे मोड़ लेना, ऐसे मोड़े और 3 उंगली सामने ऐसे मोड़ करके आपको दिखा रहा हूँ। और ऐसे घुटने पे आराम से लगा करके बैठ गए। इसके अभ्यास से समस्त प्रकार के वायु विकार, गठिया हो, चाहे संधिवात हो, चाहे अर्थराइटिस हो,
चाहे पक्षाघात हो, चाहे कंपवात हो, कई प्रकार के बात होते हैं, चाहे साइटिका हो, चाहे घुटने के दर्द हो तथा गैस कहीं भी बन रही हो वो दूर होती। गर्दन एवं रीढ़ के दर्द में भी फायदा होता है। रक्त संचरण के जो दोष होते हैं दूर हो जाते हैं, तो सब दूर। ये ऐसे जितने भी वात संबंधी, वायु संबंधी आपको प्रॉब्लम है, ये ऐसे करें। 3 उंगलियां सामने, जो पहला उंगली सबको दिखाता है ना, उसको मोड़ दें अंगूठे से मूल पे, ये मूल है, अंगूठे का मूल है, इस पे दबा दें ऐसे। 3 उंगलियां सामने। अब देखते हैं हम तीसरा, शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा हम देखेंगे। शून्य मुद्रा कहते हैं दूसरी उंगली को। ये पहला उंगली का तो काम बता दे, दूसरी उंगली को, ये मध्यमा जो है ना, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, तो आकाश तत्व को मोड़ लेते हैं इसे। इसका लाभ सुनिए, बहुत ही अच्छा लाभ है इस शून्य मुद्रा का लाभ। जो बड़ा वाला उंगली है ना, सबसे बड़ा, उसको मोड़ करके ऐसे रख लेना, अंगूठे से दबा करके ऐसे। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, मैंने अंगूठे से उसको दबा दिया है ऐसे। यह शून्य मुद्रा है। मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतीक, इसे अंगूठे के मूल में दबा कर रखते हैं, शेष दुनिया उंगलियों में सीधे रखेंगे ऐसे सीधे। इस मुद्रा से कान बहता है, कान में दर्द है, बहरापन है तथा कम सुनाई देता है आदि रोगों पे बहुत फायदा है। लेकिन दीर्घ काल तक कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा करना पड़ेगा, तब इन समस्याओं से दूर रहेंगे। इसे करना है क्या, इतना सरल है, इतना फायदेमंद है। देखिए, ये बड़ी उंगली को ऐसे मोड़ देना अंगूठे से लगा करके, ऐसे 1 घंटा बैठना है, सुबह शाम भोजन के 2 घंटे बाद। इससे ना अस्थियों की कमजोरी दूर होती है। सोचिए, आकाश तत्व जब आपका बैलेंस होगा तो हृदय का रोग ठीक होंगे, मसूड़े की मजबूती होगी, थायराइड के रोग में बहुत फायदा करता है। यह है शून्य मुद्रा, देख लीजिए, बहुत अच्छा आपको ध्यान आ जाए तो बता रहा हूं। सावधानी है, भोजन करते समय चलते फिरते इस मुद्रा को नहीं करना है। तो ये बस सावधानी है इसकी। चौथा अपन देखते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है आप सभी के लिए। पृथ्वी मुद्रा ये हमारा मृगी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा आपको समझ आ रहा होगा कहां से मैंने लिया है। ये जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली के जो बगल है, ये लास्ट छोटी उंगली है ये वाली, उसका बगल में जो भाई है उसको ऐसे मोड़ देना, ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो इसके निरंतर अभ्यास से शरीर की दुर्बलता के साथ शरीर के भारीपन, भार के तथा मोटापा रोग आदि दूर होते हैं। मोटापा जिसको दूर करना है वो करे, शरीर को बैलेंस करता है। ना व्यक्ति मोटा रहेगा, ना व्यक्ति पतला रहेगा। इस मुद्रा को देख लीजिए एक बार और। चीनी उंगली के बगल वाला उंगली, यह मुद्रा पाचन शक्ति भी ठीक करता है, जीवनी शक्ति एवं सात्विक गुणों का विकास करती है तथा विटामिन की कमी को दूर करती है, विटामिन की कमी को भी दूर करती है। देखिए, क्योंकि देखिए सीधा बताएं, पाचन तंत्र ठीक तो सब ठीक, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सब धातुएं आपकी बराबर होंगी, शरीर में स्फूर्ति रहेगा, कांति एवं तेजस्वी रहेगा। अरे पाचन ठीक हो गया मतलब सब ठीक। पाचन ठीक हो गया तो रस बनेगा अच्छे से, त्वचा का विकास होगा अच्छे से, हड्डियों का विकास होगा अच्छे से, सब चीज हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यह पृथ्वी मुद्रा याद रखिए, बहुत उपयोगी। इसके बाद अपन करते हैं प्राण मुद्रा। ये जो लास्ट की दोनों उंगली हैं, चीनी उंगली और अभी जो मोड़े थे वो छोटी उंगली, और ये प्राण मुद्रा है। दोनों उंगलियां सीधे है ऐसे, दोनों उंगलियां सीधे है ऐसे। तो यह है प्राण मुद्रा। कौन सी मुद्रा? प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा से प्राण की शक्ति का जागरण होता है तथा शरीर में स्फूर्ति आती है, आरोग्य एवं ऊर्जा का विकास होता है। इसका अब और फायदा देखिए,
इस मुद्रा से आंखों के दोष दूर होते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विटामिन के जो कमी होते हैं ना दूर होता है, और थकावट दूर करके नया शक्ति का संचार करता है। लंबे समय उपवास काल के दौरान इस अभ्यास को करने से भूख प्यास नहीं सताती। हमारे ऋषि मुनि ऐसे इतने ज्ञानी थे, ऐसे निद्रा में भी इसका बहुत लाभ होता है जिसको नींद नहीं आती। तो ये हमने प्राण मुद्रा का देखिए। अब देखते हैं हम अपान मुद्रा। तो बीच की 2 उंगलियां हैं, तो अगल बगल की मुद्रा को छोड़ के ये हो जाता है अपान मुद्रा। कितना फायदेमंद है यह भी देखिए। अपान मुद्रा, अपान से समझ रहे हैं शरीर के विजातीय द्रव्य जो है वो बाहर होते हैं तथा शरीर निर्मल बनता है। इसके अभ्यास से कब्ज है, बवासीर है, वायु के विकार है, मधुमेह है, अत्यधिक मूत्रोधरोध है, मूत्र रुक जाता है, गुर्दों से संबंधित समस्याएं हैं, किडनी से संबंधित, दांतों के विकार हैं, पेट के लिए यह बहुत उपयोगी, हृदय रोगी में भी बहुत उपयोगी, तथा पसीने का जो स्राव होता है उसके लिए बहुत अच्छा उपयोगी। प्राण अपान मुद्रा, अपान मुद्रा। लेकिन सावधानी रखना है, इस मुद्रा से मूत्र अधिक स्रावित होता है, जिसका मूत्र रुकता है ना उसको करना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद करते हैं अपन अपान मुद्रा की। अब इसके बाद अपन देखते हैं अपान वायु मुद्रा। पहले उंगली को मोड़ लीजिए, दोनों को टच कर लीजिए, पहले ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, ठीक है। ये वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के बाद दोनों जो उंगली उसके बगल वाला बटता है उसको स्पर्श करना, छोटी उंगली बाहर। यह है अपान वायु मुद्रा। अब अपान वायु, वायु होती है और अपान वायु, यह मुद्रा। तो इससे फायदा होता है हमारे हृदय एवं वात रोगों को दूर करके शरीर में आरोग्यता को बढ़ाता है। जिसका दिल कमजोर है उसे इसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा करने से आराम मिलता है। अब देखिए हार्ट अटैक आ रहा है ना, तो यह मुद्रा करें, क्योंकि पेट में गैस होने पर यह निष्कासन कर देता है। गैस के कारण भी अवरोध हो सकता है। सिर दर्द, दमा है, उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। सीढ़ियों पर चलने से 5-7 मिनट पहले इसका अभ्यास करने से चढ़ने में लाभ मिलते हैं। 5 वायु मुद्रा। कितना सरल सरल है, कितने वैज्ञानिक हमारे देन है हम सबको। उसके बाद देखते हैं हम सूर्य मुद्रा। अंगूठे, ये छोटी उंगली है ना उसको ऐसे दबा दें, चीनी उंगली के बगल वाले को ऐसे दबा दें, देख रहे हैं क्या? यह है सूर्य मुद्रा। इससे शरीर संतुलित होता है, वजन घटता एवं मोटापा कम होता है तथा शरीर में उष्णता की वृद्धि होकर पाचन तंत्र बढ़ाने में मदद मिलती, तनाव की कमी दूर होती, शक्ति का विकास होता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करता है। यह सूर्य मुद्रा देख लीजिए, सूर्य मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में ऐसे किए थे, स्पर्श किए थे ना, वो अलग है, ये दबा देना है आपको। 1-1 इंच का फर्क होता है सब में। मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कोलेस्ट्रॉल ठीक कर रहा है ना भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। लीवर, जिगर को भी, यकृत को भी ठीक करता है। सावधानी है इस व्यक्ति को, जो एकदम ज्यादा कमजोर व्यक्ति है उसको ना करना है। गर्मी के समय ज्यादा इसका अभ्यास न करें, शरीर में उष्णता बढ़े। वरुण मुद्रा देखते हैं। पहले उंगली अंगूठे को स्पर्श, बहुत अच्छा फायदेमंद है यह वरुण मुद्रा। 3 उंगलियां सीधे छोटी उंगली से स्पर्श कर देना, वरुण मुद्रा। इस मुद्रा से शरीर का रूखापन दूर होता है, शरीर पे वह ठीक होता है। चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनती है। चर्म रोग, रक्त विकार, मुहासे और जल तत्व की कमी है से संबंधित जो रोग होते हैं, क्योंकि जल तत्व कमी हो गई तो चेहरा जो है, त्वचा जो है सूखा सूखा लगता है। जल तत्व नहीं है तो जल तत्व की ठीक रखेगा, चेहरे पे चमक आएगी, सुंदर बनेगा। कफ प्रकृति वाले यह मुद्रा ना करें, क्योंकि इससे कफ बढ़ता है, ध्यान रख करके करना है। एक अभ्यास और देख लेते हैं हम।
धारणा शक्ति विकासक। पहले अंगूठे को ऐसे हल्का से स्पर्श करके फेफड़े में ज्यादा समय तक श्वास रोकने वाले मुद्रा से तो फायदा मिलता है। एक और मुद्रा आपको बता देता हूं मैं, लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा के लिए ऐसे पकड़ करके अंगूठा ऐसे ऊपर रहेगा, ऐसे अंगूठा ऊपर रहेगा, 1 मिनट पूरे दोनों हाथ से ऐसे खींच करके रखना है। तो यह हो गया हमारा, कौन सी मुद्रा हो गया, यह लिंग मुद्रा। तो लिंग मुद्रा के फायदे देखते हैं। शरीर में गर्मी को बढ़ा देता है। लॉकडाउन के समय लोग उसको बहुत करते थे, कोरोना के समय, क्योंकि शरीर में ठंड में हो, सर्दी खांसी जुकाम दमा साइनस लकवा को ठीक करता है। सर्दी खांसी जो है उसको दूर करता है। शरीर में गर्मी